जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और उनके भोग के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी को सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली शक्ति माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, उन्हें कौन सा भोग लगाया जाता है और कैसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जो शेर की सवारी करती हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। जबकि देवी के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं और सूर्यमंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना करने से साधक के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक और संतापों का अंत हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त कर यश को प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसमें वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना से पहले अंधकार का साम्राज्य हुआ करता था, देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, जिसके देवी दुर्गा की यह शक्ति कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। कुष्मांडा माँ की पूजा विधि। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति के अन्य रूपों का पूजन किया जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं देवी कुष्मांडा की पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश की पूजा की जानी चाहिए। उसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। सच्चे मन से देवी का ध्यान करते हुए देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के मंत्र में ओम कुष्मांडाय नमः का जाप करें। उसके बाद गणेश जी और देवी कुष्मांडा की आरती करें। अब पूजा में हुई गलतियों के लिए देवी से क्षमा मांगें। अंत में शंखनाद करते हुए पूजा समाप्त करें और घर में सभी को प्रसाद दें। माँ कुष्मांडा को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई जैसे केसर, पेड़ा या केसरिया हलवा रखना चाहिए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कुष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो सिंगाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा, इन चीज़ों का भोग लगाकर आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस तरह से आपको अपने घर में माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए।